Welcome to Jen Steno classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन जीवनी डिक्टेशन अध्याय संख्या 42 रेडी स्टार्ट। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिनका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार की तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके सेवा और भलाई में लगा दिया। जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉटेज में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजूजी था। अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता दराना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म का समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन के पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। तत्पश्चात वह आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि
लॉरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम के बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। विराम सिस्टर्स टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लॉरेटो कॉन्वेंट पहुंची। विराम वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। विराम वर्ष 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गई। विराम उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। विराम स्टॉप। दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण डिक्टेशन थोड़ा ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा।